प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे वैभाव की। कि हम ये पहचानेंगे कि हमारे खर्चों को देखने वाला ग्रह कौन सा है हमारी कुंडली में, और वो हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के वो क्या क्या फल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी कुंडली कुछ इस प्रकार की होती है। पहला घर लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये 12 घर तक होते हैं। ठीक। अब ये 12वां घर जो होता है ये हमारा व्यय का घर होता है, यानी खर्चों का घर है ना। यही घर हमेशा, ये 12वां आखिरी घर होता है। इस पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, ग्रह कोई भी बैठा हुआ हो, घर हमेशा 12वां यही रहेगा। ये हमारा घर खर्चों का है। हम ये तो समझ चुके कि हमारा खर्चों का घर कौन सा है, लेकिन इससे ग्रह नहीं पहचाना अभी हमने। देखिए, आप जैसे ये देख पा रहे हैं, मैं आपको ये सारे वीडियो पहले बनाकर बता चुका हूँ। आज आखिरी वीडियो ये वैभाव का है। इसके बाद हम दृष्टियों के वीडियो देखेंगे। तो ये हमने बताया था लग्न का, स्वयं के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। ये हमारा धन के बारे में था, ये पराक्रम के बारे में था, ये माता वाहन का सुख बताया था, सुख का घर भी कहलाता है। ये पंचमेश 5वां घर होता है, संतान का। इसी प्रकार से ये रोग ऋण शत्रु का, जीवन साथी का, मृत्यु का, भाग्य का, कर्म का और आय का, यहाँ तक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये 12वां घर है, ये वैभाव है। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, और इस कुंडली में यहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है। तो हमें ग्रह से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इस नंबर से। जैसे इस कुंडली में 6 नंबर लिख रहा है, ठीक, और इस कुंडली में 10 नंबर लिख रहा है। आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली में नंबर नहीं लिखा है तो फिर मैं वही कहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से कुंडलियों में नंबर डालने वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हम ये नंबर देखेंगे। नंबरों से मतलब क्या है, देखिए, ये लिस्ट आपको शुरू से सिखाता आ रहा हूँ। नए व्यूअर्स जो हैं वो समझ लीजिए कि 1 नंबर अगर लिखा होगा तो मंगल होगा, 2 नंबर लिखा होगा तो शुक्र होगा, 4 होगा तो चंद्र होगा, 5 होगा तो सूर्य होगा। जैसे पहली कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ था तो बुध है स्वामी ग्रह। अगली कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ था तो शनि है स्वामी ग्रह। समझ रहे हैं आप। देखिए, ये 10 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ शनि स्वामी ग्रह हो गया। शनि यहाँ बैठा नहीं है लेकिन 10 नंबर है, यानी मकर और स्वामी शनि। तो हमें यहाँ के नंबर के अनुसार ये तो पता लग गया कि हमारा व्ययेश क्या है। जैसे ये देखिए, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है और व्ययेश होता है यहाँ बुध। 6 नंबर के आगे बुध लिखा हुआ था। चलिए और सरल बनाते हैं इसे। देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने ये नंबर लिख दिए हैं और उनके आगे ग्रह लिख दिए हैं। जैसे 1 और 8 होगा तो मंगल, 2 और 7 होगा तो शुक्र, 3 और 6 होगा तो बुध, 4 होगा तो चंद्र, 5 होगा तो सूर्य, 9 और 12 होगा तो गुरु, 10 और 11 होगा तो शनि ग्रह होगा आपका व्ययेश, यानी आपके खर्चों का मालिक कुंडली में जो बनेगा। अब जैसा यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 नंबर लिखा हुआ है और बुध कहाँ बैठा है, ये दूसरे घर में। ये देखिए, घर हमेशा यही रहेंगे, पहला घर यही होगा, दूसरा यही होगा। ये नंबर तो हमारे ग्रहों के नंबर हैं। तो 6 नंबर के अनुसार बुध बना और बुध बैठा है दूसरे घर में, तो यहाँ बैठकर क्या फल देगा। तो हम शुरू करते हैं कि अगर बुध यहाँ की बजाय यहाँ बैठा होता, या जो भी आपका ग्रह बना हुआ है, 1 से लेके 12 नंबर तक यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, और जो भी ग्रह वो नंबर लिखा हुआ उसके अनुसार जो भी ग्रह बन रहा है वो बैठा हुआ होता पहले घर में, यहाँ पर बैठा हुआ होता। जैसे इसमें 6 बन रहा है और बुध यहाँ बैठा हुआ होता, यहाँ 2 लिखा होता तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ होता। जैसे यहाँ शुक्र लिखा हुआ और यहाँ नंबर 2 होता, यानी आपका नंबर 2 व्ययेश, आपका जो है खर्चों का मालिक जो है वो लग्न में बैठा हुआ हो तो कैसे फल देगा। तो जब भी व्ययेश लग्न में बैठता है या खर्चों का मालिक ग्रह लग्न में बैठेगा, यानी पहले घर में बैठेगा, तो यह जातक को विदेश वास कराता है, यानी जातक को विदेश यात्रा का योग बनाता है। जातक अधिक खर्च करने वाला होता है, मीठी बोली बोलने वाला होता है,
वो नीच लोगों की संगति पसंद करता है, जातक शरारती होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ जो भी नंबर बन रहा है आपका व्ययेश, वो अगर यहाँ बैठा हुआ बुध, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 नंबर और बुध बैठा दूसरे घर में, तो जब भी व्ययेश दूसरे घर में बैठेगा तो यह जातक को कंजूस बनाएगा। जातक कंजूस प्रवृत्ति का होगा। जातक व्यय करने से पहले लाभ हानि का विचार करेगा। जातक कठोर वचन बोलने वाला होगा। जातक के आय के साधन कम होंगे और परिवार व मित्रों से झगड़ा उसका बना रहेगा। अब हम बात करते हैं व्ययेश आपका तीसरे घर में बैठा हुआ हो। ये छोटे भाइयों का भी घर होता है, छोटे भाई बहनों का, और पराक्रम का भाव भी होता है। तो जब यहाँ बैठा हुआ होगा और वो भी पाप ग्रह हो, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है फिर मैं वही कहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, शुरू के बेसिक 1 से 6 देख लीजिएगा आप। पार्ट 1 से 6 तक की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ अगर वो अशुभ ग्रह, यहाँ के नंबरों के अनुसार अगर मान लीजिए शनि बना या राहु बना और वो यहाँ बैठा हुआ हो, तो क्या होता है? तो अशुभ ग्रह अगर होगा तो बंधु बांधवों से उसे वंचित रहना पड़ेगा, यानी उसके भाई बहन नहीं होंगे, या फिर होकर मर जाना जैसे कष्ट होते हैं। अब माता का सुख भी कम मिलता है ऐसे जातक को, तथा प्रवास अधिक होते हैं। प्रवास अधिक का मतलब होता है कि जगह जगह, मतलब ठहरना नहीं, एक जगह ठहराव नहीं होगा, आपको स्थान परिवर्तन होता है। अब यहीं अगर कोई शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु बनता हो यहाँ पे, या 4 नंबर लिखा हो तो चंद्र बनता हो और वो यहाँ तीसरे घर में बैठ जाए, तो जातक लोभी होता है, यानी लालची होता है। व्यवसाय से उसे लाभ होता है तथा परिवार से वह अलग रहता है। अब हम बात करेंगे व्यय का स्वामी अगर चतुर्थ घर में बैठ जाए, यानी सुख माता वाहन के घर में बैठ जाए, तो कैसा जो है फल मिलेगा? तो ये जातक को पुत्र की चिंता देगा, पुत्रों से अपमान कराएगा। यदि अशुभ ग्रह हो तो या तो पुत्र होते नहीं, और होंगे तो कुपुत्र होंगे, जीवन में असफलता मिलती है। अब यदि शुभ ग्रह हो तो मृत्यु के समय जातक स्वस्थ चित्त होता है। अब हम बात करेंगे यदि व्ययेश 5वें घर में बैठ जाए, यहाँ संतान और प्रेम के घर में अगर यहाँ बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे? अब यदि पापी ग्रह बैठा हुआ हो, यानी अगर यहाँ से वो पापी ग्रह बन रहा है, जैसे शनि बन गया या मंगल क्रूर ग्रह है वो बन गया और यहाँ पर बैठ गया, तो पुत्र सुख से वह वंचित कराता है। और यदि पुत्र हो तो कुपुत्र होते हैं या होकर मर जाते हैं। अब कार्य व्यवसाय में भी हानि देगा अगर अशुभ ग्रह होगा तो, और नौकरी में भी अवनति जैसे फल ही मिलते हैं। अब यहाँ अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए 5वें घर में ही, यहाँ के अनुसार जो भी नंबर है वो शुभ ग्रह का आ रहा हो और वो यहाँ बैठा हुआ हो, तो पुत्र सुख पूर्ण मिलता है, संतान कम होती है, व्यवसाय से उसे काफ़ी लाभ होता है और जीवन सुख में ही व्यतीत होता है। अब हम बात करेंगे आज कि ये व्ययेश अगर आपका या खर्चों का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा है वो आपके 6ठे घर में, रोग ऋण शत्रु के घर में बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे? अब यदि पाप ग्रह बनता हो आपका और वो 6ठे घर में बैठा हुआ हो, तो जातक कंजूस होता है, आवश्यक कार्यों में भी धन व्यय करने से पहले वो हिचकिचाता है, कलहपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। अब यदि कोई शुभ ग्रह हो और 6ठे में बैठ जाए, यहाँ पर नंबर के अनुसार शुभ ग्रह बन रहा हो और यहाँ 6ठे घर में बैठ गया, तो क्या होगा? तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, जातक पराक्रमी होता है, कार्य व्यवसाय में भी उसे अच्छा लाभ होता है, जातक सुखी रहता है, लेकिन अंतिम वर्षों में रोगों के द्वारा वह कष्ट पाता है। तो आज हमने बात की कि हमारा व्ययेश क्या है और वो 1 से लेकर 6 भाव तक क्या फल देगा। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाव में कैसे फल देगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।